मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बाणगंगा इलाका। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जिसे लोग डागरे परिवार के नाम से जानते थे। इस परिवार में माता पिता और उनकी 22 साल की बेटी ट्विंकल डागरे थी। ट्विंकल कोई साधारण युवती नहीं थी। वह एक ओर तो एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी, दूसरी ओर उसकी सियासत में गहरी रुचि थी। इंदौर कांग्रेस कमेटी की सचिव के रूप में वह एक उभरता हुआ नाम थी। सामाजिक कार्यों में उसकी सक्रियता ने उसे स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। वह गरीब बस्तियों में बच्चों के लिए स्कूलों की मदद करती थी, सामुदायिक आयोजनों में हिस्सा लेती थी और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलती थी। उसका आत्मविश्वास, जोश और नेतृत्व की क्षमता उसे भीड़ से अलग करती थी। लेकिन 16 अक्टूबर 2016 को वाल्मीकि जयंती के दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ डागरे परिवार बल्कि पूरे इंदौर को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था ट्विंकल के साथ, जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 16 अक्टूबर 2016 की सुबह 10 बजे ट्विंकल अपने घर से निकली। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे बाजार में कुछ काम निपटाने हैं, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। परिवार को उसकी बात पर कोई शक नहीं। ट्विंकल का स्वतंत्र स्वभाव और उसकी रोजमर्रा की व्यस्तता सभी को पता थी। वह अक्सर सामाजिक या सियासी कार्यक्रमों में व्यस्त रहती थी और उसका आना जाना लगा रहता था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, ट्विंकल का कोई अतापता नहीं था। शाम तक वह घर नहीं लौटी। परिवार में बेचैनी बढ़ने लगी। रात गहराने पर माता पिता ने उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और कांग्रेस कमेटी के सहयोगियों से संपर्क किया, लेकिन जवाब निराशाजनक था। उस दिन ट्विंकल किसी से नहीं मिली थी। 17 अक्टूबर 2016 को सुबह से ही डागरे परिवार ने ट्विंकल की खोज शुरू कर दी। उसके दोस्त, रिश्तेदार और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस तलाश में जुट गए। इंदौर की तंग गलियों से लेकर आसपास के इलाकों तक हर जगह ट्विंकल को ढूंढा गया। स्थानीय बाजारों, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन और यहां तक कि ट्विंकल के पसंदीदा कैफे और सामाजिक कार्यों से जुड़े स्थानों तक छान मारे गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 18 अक्टूबर को हताश होकर परिवार बाणगंगा पुलिस स्टेशन पहुंचा और ट्विंकल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ट्विंकल की सियासी पहचान और सामाजिक सक्रियता के चलते पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। तहकीकात तुरंत शुरू हो गई। पुलिस की पहली प्राथमिकता थी ट्विंकल की आखिरी लोकेशन का पता लगाना। मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला कि उसका फोन आखिरी बार इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर बदनावर में सक्रिय था। यह जानकारी पुलिस के लिए एक पहेली बन गई। ट्विंकल बदनावर क्यों गई थी? यह सवाल अनुत्तरित था। पुलिस ने तुरंत इस लीड का पीछा किया और बदनावर में जांच शुरू की। वहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। बदनावर में अमित नाम का एक युवक रहता था जिसके साथ ट्विंकल की हाल ही में सगाई हुई थी। यह सगाई ट्विंकल की अपनी पसंद से हुई थी और दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अमित एक साधारण परिवार से था और ट्विंकल के साथ उसका रिश्ता पारिवारिक स्वीकृति के साथ आगे बढ़ रहा था। क्या अमित इस गुमशुदगी का जवाब जानता था? पुलिस की एक टीम तुरंत अमित के घर पहुंची। पूछताछ में अमित ने बताया कि उसकी ट्विंकल से आखिरी बात 15 अक्टूबर 2016 को फोन पर हुई थी। उसने दावा किया कि इसके बाद न तो ट्विंकल ने उसे कॉल किया, न ही वह बदनावर आई। पुलिस को अमित की बात पर यकीन नहीं था। उन्होंने उसका बैकग्राउंड खंगाला, कॉल डिटेल्स की जांच की, परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। जांच से साफ हो गया कि अमित की बात सही थी। उसकी ट्विंकल से आखिरी बात 15 अक्टूबर को ही हुई थी और वह उससे बाद में नहीं मिला था। पुलिस का पहला संदिग्ध अब शक के दायरे से बाहर था। अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। ट्विंकल की सियासी जिंदगी में दोस्तों के साथ साथ दुश्मन भी थे। उसकी कांग्रेस कमेटी में सक्रियता और सामाजिक कार्यों ने उसे कई लोगों की नजरों में ला दिया था। वह स्थानीय सियासत में एक उभरता चेहरा थी, जिसके चलते कुछ लोग उससे जलते भी थे। पुलिस को शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उसका अपहरण किया हो। इस एंगल पर जांच शुरू हुई। 40 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जांच की गई, 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई। पुलिस ने ट्विंकल के सियासी सहयोगियों, सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों और यहां तक कि स्थानीय नेताओं से भी बात की। स्थानीय सियासी हलकों में ट्विंकल की बढ़ती लोकप्रियता ने कई लोगों को असहज कर दिया था। क्या यह सियासी रंजिश थी?
लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। न तो फिरौती की कोई कॉल आई, न ही अपहरण का कोई सबूत मिला। यह एंगल भी विफल हो गया। पुलिस अब हताश थी। कोई लीड काम नहीं कर रही थी। उन्होंने ट्विंकल की निजी जिंदगी में गहराई से जांच शुरू की। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, पोस्ट्स और कॉन्टैक्ट्स की बारीकी से पड़ताल की गई। ट्विंकल की ऑनलाइन मौजूदगी से पता चला कि वह अपनी सियासी और सामाजिक गतिविधियों को लेकर खुलकर पोस्ट करती थी। लेकिन कुछ पोस्ट्स और मैसेजेस ने पुलिस का ध्यान खींचा। तभी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ट्विंकल का 65 साल के जगदीश करोदिया नाम के व्यक्ति के साथ कथित तौर पर नजदीकी रिश्ता था। जगदीश करोदिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूर्व पार्षद था, जिसके बड़े बड़े नेताओं से गहरे संबंध थे। वह स्थानीय सियासत में एक प्रभावशाली नाम था, जिसकी पहुंच दोनों प्रमुख दलों तक थी। कुछ सूत्रों के अनुसार ट्विंकल को कांग्रेस में सचिव का पद भी जगदीश की सिफारिश से मिला था। यह खुलासा पुलिस के लिए एक नया मोड़ था। क्या ट्विंकल की गुमशुदगी के पीछे यह सियासी कनेक्शन था? पुलिस जगदीश के घर पहुंची, लेकिन उसकी सियासी रसूख और प्रभाव के चलते सख्त पूछताछ करना आसान नहीं था। जगदीश ने पुलिस को बताया, ट्विंकल मेरी करीबी कार्यकर्ता थी। हम सालों से साथ काम कर रहे थे। उसका गायब होना मेरे लिए भी सदमा है। उसने उल्टा ट्विंकल के माता पिता पर शक डाला। उसने बताया कि कुछ समय पहले ट्विंकल ने पुलिस स्टेशन में अपने माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने उन पर परेशान करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने स्टेशन के रिकॉर्ड्स खंगाले। जगदीश की बात सही थी। ट्विंकल ने कुछ समय पहले अपने माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अब संदेह का पलड़ा ट्विंकल के माता पिता की ओर झुका। पुलिस ने उन्हें स्टेशन बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। लेकिन ट्विंकल के माता पिता ने साफ कहा, हमारी बेटी की शिकायत के पीछे जगदीश का ही हाथ था। उसने ट्विंकल को हमारे खिलाफ भड़काया। ट्विंकल और जगदीश के बीच कथित नजदीकी रिश्ते थे। उसने ट्विंकल को पहले बीजेपी में एक महत्वपूर्ण पद दिलवाया, लेकिन किसी कारण वह पद छोड़ना पड़ा। फिर उसने अपनी सियासी पहुंच का इस्तेमाल कर ट्विंकल को कांग्रेस में सचिव बनवाया। जब हम उसे जगदीश के साथ घूमने से रोकते थे, तब उसने जगदीश के कहने पर हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज की। हमें पूरा यकीन है कि ट्विंकल की गुमशुदगी के पीछे जगदीश करोदिया का हाथ है। यह बयान पुलिस के लिए एक नई दिशा था। उन्होंने अपने सूत्रों के जरिए जांच की और एक अहम जानकारी मिली। 16 अक्टूबर 2016 को, जिस दिन ट्विंकल गायब हुई, जगदीश ने अपनी फैक्ट्री में एक गड्ढा खुदवाया था और वहां कुछ जलाया था। यह सुराग पुलिस के लिए महत्वपूर्ण था। एक टीम तुरंत जगदीश की फैक्ट्री पहुंची। जगदीश ने दावा किया कि उसने एक मरे हुए कुत्ते को दफनाया था। पुलिस ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और गड्ढे की खुदाई शुरू कराई। खुदाई में एक कंकाल मिला, लेकिन फॉरेंसिक जांच से पता चला कि वह किसी इंसान का नहीं, बल्कि कुत्ते का था। पुलिस फिर खाली हाथ रह गई। पहले अमित, फिर ट्विंकल के माता पिता और अब जगदीश, हर लीड बेकार साबित हुई। 2016 का साल बीत गया, 2017 भी गुजर गया। केस ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 2018 में इंदौर में नए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी की नियुक्ति हुई। उन्होंने पुराने केसों की फाइलें खंगालीं। ट्विंकल डागरे का केस उनके सामने आया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इसे दोबारा खोलने का फैसला किया। एक 10 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट गठित की गई। सिट ने केस की गहराई से जांच शुरू की। उनकी नजर फिर से जगदीश करोदिया पर थी, लेकिन बिना ठोस सबूत के उसे हिरासत में लेना मुश्किल था। पुलिस ने कोर्ट से जगदीश और ट्विंकल के माता पिता का ब्रेन मैपिंग टेस्ट बेओस कराने की अनुमति मांगी। यह टेस्ट इंदौर में इस तरह के केस में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा था। ट्विंकल के माता पिता का टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन जगदीश का टेस्ट पॉजिटिव। वह केस से जुड़े सवालों पर झूठ बोल रहा था। यह पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत था। पुलिस ने जगदीश की फैक्ट्री में काम करने वाले 2 नौकरों को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ में एक नौकर टूट गया। उसने बताया, 16 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल सुबह जगदीश के साथ थी। वे दोनों डस्टर कार में फैक्ट्री गए थे। लेकिन जब जगदीश लौटा, ट्विंकल उसके साथ नहीं थी। इसके बाद वह गायब हो गई। यह पुलिस की पहली ठोस लीड थी।
शक अब यकीन में बदल रहा था। पुलिस ने बिना देरी किए जगदीश और उसके 3 बेटों अजय, विनय और विजय को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ में सच सामने आया। जगदीश और उसके बेटों ने कबूल किया कि उन्होंने ट्विंकल की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि ट्विंकल की लाश को फैक्ट्री में एक गड्ढे में जलाया गया, बचे हुए अवशेषों को नाले में बहाया गया और गड्ढे में एक कुत्ते को दफनाया गया ताकि सबूत मिट जाए। यह योजना बॉलीवुड फिल्म दृश्यम से प्रेरित थी, जिसमें एक हत्या को छिपाने के लिए इसी तरह की चाल दिखाई गई थी। जगदीश ने पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात ट्विंकल से हुई थी। उम्र में 40 साल के फासले के बावजूद वह ट्विंकल पर फिदा हो गया। उसने अपनी सियासी पहुंच का इस्तेमाल कर ट्विंकल को पहले बीजेपी में एक महत्वपूर्ण पद दिलवाया, लेकिन जब वह पद छिन गया तो उसने ट्विंकल को कांग्रेस में सचिव बनवाया। ट्विंकल की सियासत में रुचि के चलते वह जगदीश के इस समर्थन से खुश थी। दोनों अक्सर साथ दिखाई देते थे, सियासी बैठकों में हिस्सा लेते थे। लेकिन यह रिश्ता जल्द ही गलत रास्ते पर चला गया। जगदीश ने एक बार ट्विंकल को होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ दिया और उसके साथ गलत काम किया। जब ट्विंकल को होश आया तो वह समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ। उसने विरोध किया, रोई, चीखी, लेकिन जगदीश ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे ट्विंकल ने यह बात सिर्फ अपनी मां को बताई और चुप रहने का फैसला किया। लेकिन जगदीश ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह बार बार ट्विंकल को मिलने बुलाता और वही गलत हरकतें दोहराने की मांग करता। जगदीश ने ट्विंकल को सियासी फायदे दिए, उसे कांग्रेस में सचिव बनवाया और यहां तक कि शादी का वादा भी किया। इस वजह से ट्विंकल ने उसकी शिकायत नहीं की। लेकिन 2016 में ट्विंकल प्रेग्नेंट हो गई। बच्चा हटाया गया, लेकिन इसके बाद ट्विंकल ने जगदीश से शादी की जिद शुरू कर दी। जगदीश के लिए यह एक बड़ा खतरा था। उसका सियासी करियर और पारिवारिक जिंदगी दांव पर थी। 15 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल जगदीश के घर गई। उसने वहां शादी की बात उठाई। जगदीश की पत्नी ने गुस्से में ट्विंकल को बुरी तरह पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। जगदीश ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे समझ आ गया था कि ट्विंकल को अब रास्ते से हटाना जरूरी है। उसने अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना का प्रेरणा स्रोत थी बॉलीवुड फिल्म दृश्यम, जिसे जगदीश और उसके बेटों ने देखा था। 16 अक्टूबर 2016 को ट्विंकल को फैक्ट्री बुलाया गया। वहां उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश को एक गड्ढे में जलाया गया, अवशेषों को नाले में बहाया गया और गड्ढे में एक कुत्ते को दफनाया गया ताकि कोई सबूत न बचे। यह एक सुनियोजित अपराध था जिसे दृश्यम की तर्ज पर अंजाम दिया गया। लेकिन कहावत है कि कातिल कितना भी चालाक हो, वह कहीं न कहीं गलती कर ही देता है। जगदीश की चूक थी उसके नौकर की गवाही। उसने पुलिस को बताया कि 16 अक्टूबर को ट्विंकल जगदीश के साथ फैक्ट्री गई थी। दूसरा सबूत था ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जो 2018 में कराया गया। इस टेस्ट ने जगदीश के झूठ को पकड़ लिया। 2019 में पुलिस ने जगदीश को दिया, उसके 3 बेटों अजय, विनय और विजय और एक सहयोगी नीलेश कश्यप को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से ट्विंकल के गहने और जलाए गए अवशेष बरामद हुए। यह इंदौर का पहला केस था जिसमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट का इस्तेमाल हुआ। ट्विंकल डागरे हत्याकांड ने न सिर्फ इंदौर को झकझोरा, बल्कि सियासत, रिश्तों और अपराध की एक काली तस्वीर सामने लाया। जगदीश और उसके बेटे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सियासत का यह खूनी खेल कभी रुकेगा? इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। और इस पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं।